दोस्तों, आज मैं आपको स्कूल की कहानी सुनाऊंगा जहां आपको अपने बचपन की याद आएगी और कैसे मास्टर जी तीनों लड़कों को मुर्गा पनिशमेंट देते हैं। और मेरा एक ब्लॉग चैनल भी है, उसे भी आप विज़िट ज़रूर करें। उसमें भी अच्छे एपिसोड्स की कहानियां हैं। चलिए शुरू करते हैं। 3 दोस्त होते हैं, टप्पू, गोली और वरुण। टप्पू और गोली बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। वो पढ़ाई से ज़्यादा मस्ती पे ध्यान देते हैं। तो ऐसे ध्यान देने वाले बच्चे भला वो टॉपर कैसे बन सकता है और वो पूरा होमवर्क क्यों करेगा। दोनों ही चौथी कक्षा में पढ़ रहे होते हैं। जब भी टीचर बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तभी दोनों का ध्यान इधर उधर या बीच में खेलने में लगा रहता है। और एक दिन टप्पू क्रॉस टिक टैक टो गेम खेल रहा था गोली के साथ। टप्पू ध्यान से सुनने का नाटक कर रहा था ताकि टीचर को पता ना चले कि वह खेल रहे हैं। मगर अचानक एक लड़का कक्षा में लेट आता है। टप्पू और गोली भी यह देख रहा होता है। जब सर ने उनसे कारण पूछा तो वह सर शर्मा के सर नीचे करके बोले कि वह रात भर मोबाइल देख रहा था, जिससे वह लेट उठकर स्कूल पहुंचा। क्लास के सभी बच्चे यह सुनकर हंस पड़े। सर चुप कराते और बच्चे चुप होते और सर गुस्से में सज़ा देते हैं कि उसको यह क्लास घुटने पर बैठकर हाथ ऊपर करके रखना है। वह लड़का उदास चेहरे के साथ अपना बैग नीचे रखकर बाजू में घुटने पर बैठकर हाथ ऊपर करता है। सब बच्चे देखकर हंस रहे थे पर सर साइलेंस बोल के चुप कराते हैं। टप्पू यह देख बहुत चौकन्ना हो गया और डर गया कि अगर मैंने पकड़ा गया तो उसको भी ऐसी पनिशमेंट ना मिल जाए, उसे भी सबके सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। सभी बच्चे अपने बैग से पुस्तक और पेंसिल निकालकर क्लास में ध्यान दे रहे होते। टप्पू और गोली भी बुक निकालकर सुन रहे होते। फिर कुछ देर के बाद गोली अपना आखिरी पन्ना निकालता है और दोनों क्रॉस वर्ड गेम खेल रहे होते हैं। टप्पू अपने पहली बारी में क्रॉस बनाता है, गोली दूसरी बारी में अपना 0 बनाता है। टप्पू ध्यान दे रहा होता है जबकि वह नाटक कर रहा होता है, जिससे सर की नज़र हम पर ना पड़े। टप्पू दूसरी बारी में क्रॉस कर देता है, फिर डर के मारे वो सर की तरफ देख रहा होता है ताकि ध्यान ना पड़े। इस डर के फ़ायदा उठाकर गोली ने डबल गोल बना दिया। टप्पू कुछ देर खेल से दूर होकर सर के पढ़ाने की तरफ ध्यान दे रहा होता है। खेल वापस से शुरू करता है तो वह देखता है कि अब उसका खेल अब मुश्किल हो गया है, पर फिर भी वह क्रॉस कर देता है। पर गोली 1-0 मारकर ही यह खेल जीत जाता है। टप्पू निराश होता है क्योंकि वो गेम के साथ साथ आधी टिफ़िन भी गोली को देना पड़ेगा और गोली खुश हो जाता है कि उसे आधा टिफ़िन खाने को मिलेगा। टप्पू का आधे घंटे से ज़्यादा हो गया होता है पर लेट आया लड़का अभी भी वही घुटने पर बैठा होता है, पर सर उसे छोड़ते ही नहीं है और सर अपनी गुस्सा दिखाकर उन्हें बैठे ही रहने को कहता है। कुछ देर के बाद कक्षा का यह क्लास ख़त्म होता है और सर लेट आए लड़के को उठकर वापस बैठा देता है। टप्पू गोली के पीछे बैठा एक लड़का वरुण इन दोनों का खेल देख रहा होता है कि कैसे सर के पढ़ाने के टाइम ये दोनों खेल रहे थे और गोली ने कैसे चीटिंग की है। कुछ क्लास के बाद इंटरवल आता है। सब बच्चे अपने टिफ़िन निकाल रहे होते हैं या कोई वॉशरूम जा रहा होता है। टप्पू गोली बाहर वॉशरूम जाकर अपना टिफ़िन निकाल रहे होते हैं। टप्पू को अपना आधी में से आधा खाना गोली को शेयर करना पड़ता है और गोली मज़े लेके खा रहा होता है। पर यह मज़ा ज़्यादा देर के लिए नहीं होता है क्योंकि पास इसी खाना होने के बाद टप्पू वॉशरूम में जाता है तो गोली से बात करने वरुण आता है। गोली खाली बैठा होता है और वरुण गोली के पास आकर उससे क्रॉस 0 गेम के बारे में पूछता है कि उनका खेल कैसा रहा, तुम्हारा आज तो बहुत मज़े हुए। और गोली खुशी से जवाब देके कहता है, हाँ आज तो हमने बहुत अच्छे से खेले और मज़े किए। पर अचानक चौकन्ना होकर ते पूछने लगा, अरे पर तुम्हें कैसे पता चला कि हम दोनों क्लास में गेम खेल रहे थे? ने बोला कि मैं तुम्हारे पास ही में बैठता हूँ तो मुझे तो पता चल ही जाएगा ना। यह सुन गोली के होश उड़ गए और उनसे बोले कि यह बात प्लीज़ उसे मत बताना कि मैंने चीटिंग की है, नहीं तो टप्पू मुझसे कभी बात नहीं करेगा और हमेशा रूठा रहेगा। तो वरुण कहता है, ठीक है मैं टप्पू से कुछ नहीं कहूँगा, मगर मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरे 2 सब्जेक्ट के होमवर्क करने पड़ेंगे। अब गोली के पास कोई रास्ता नहीं होता और उसने सिर्फ लाइफ में एक ही बार होमवर्क किया है। अगर उसे यह शर्त माननी पड़ी और वह हाँ बोलता है तो वरुण भी अपना प्रॉमिस पूरा करता है
कि वो नहीं बताएगा। स्कूल के बाद सभी बच्चे घर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं और अपने बैग्स को पैक करते हैं। वरुण गोली के पास आता है कुछ बात करने, पर गोली टप्पू को कहता है, टप्पू तुम जाओ, मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ। तो टप्पू बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारा बाहर वेट करूँगा। वरुण अपने बैग में से 2 सब्जेक्ट की किताब निकालकर गोली के हाथ में देता है और उसे कल फिनिश करके लाने को बोलता है। फिर सब घर चले जाते हैं और टप्पू और गोली भी साथ में घर चले जाते हैं। टप्पू गोली से कहता है कि वरुण से तुम्हारी क्या बातें हो रही थी, और गोली कुछ ज़्यादा बोलता नहीं है, कहता है कि बस ऐसे ही बात चल रही थी। यह कहकर गोली भी इस बात को टाल देता है और टप्पू उसे अपने घर आने के लिए कहता है ताकि वह दोनों मिलकर कंप्यूटर गेम्स खेलें। तो गोली कहता है, नहीं भाई, आज मुझे थोड़ा घर पे काम है तो मैं आज नहीं आ सकता। गोली अपने घर आ जाता है और फ्रेश होकर खाना खाने लगता है और खाना खाते खाते सोचता है कि अब क्या करूं, अगर मैंने आज होमवर्क नहीं किया तो फिर यह सोच इसके दिमाग में घूम ही रहा होता है। फिर गोली की मॉम उसे कहता है कि आज तुम्हें कोई टेंशन है? तो गोली कहता ही नहीं, बस होमवर्क के बारे में सोच रहा था। तो गोली की माँ खुश होके बोलती है, अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। खाना खाने के बाद गोली दिन भर अपने कमरे में बैठा रहा और अपने कमरे में बैठकर 2 सब्जेक्ट का होमवर्क कर रहा था जो वरुण ने उसे धमकी में बताया था। गोली आधे घंटे से बैठकर उसका होमवर्क कर उसे नींद आ रही थी, ढुल के आ रही थी। वह अपना नींद मिटाने वॉशरूम में जाकर अपना फेस पूरी तरह पानी से धो लिया। गोली ने इतनी सीरियसली होमवर्क कभी नहीं किया था, उसका ध्यान हमेशा खेलने में ही रहता था। गोली को 2 सब्जेक्ट का होमवर्क करने में 6 घंटा लग गया क्योंकि उसने पहले कभी होमवर्क नहीं किया था। वह थक गया था और खाना खा के सो गया। अगले दिन स्कूल में गोली वरुण का किताब वापस वरुण को दे देता है और वरुण थैंक यू बोलता है कि तुमने मेरा होमवर्क किया। फिर क्लास शुरू हो जाता है और आज क्लास प्रिंसिपल मैडम पढ़ाने वाले होते हैं क्योंकि सर ने 2-3 दिन के लिए छुट्टी मांग ली होती है। प्रिंसिपल मैम कल के सर ने दिए हुए होमवर्क दिखाने को कहते हैं। सभी बच्चे अपने बैग से नोटबुक निकालकर होमवर्क दिखाते हैं। जो बच्चे होमवर्क करके आए होते हैं, प्रिंसिपल मैम उसे शाबाशी देते हैं कि ऐसे ही अपना होमवर्क करते रहो। वरुण ने अपना होमवर्क दिखाया, उसे भी शाबाशी मिलती है। जब गोली और टप्पू की बारी आई तो दोनों ने अपना होमवर्क नहीं किया होता है। प्रिंसिपल मैम उन दोनों पर गुस्सा होते के कहती है कि तुमने अपना होमवर्क क्यों नहीं किया। तो फिर टप्पू कहता है कि मैम, मैं खेलने में इतना बिजी था और थक गया था कि मैं होमवर्क ही करना भूल गया। और टप्पू गोली को बचाने के लिए झूठ बोलता कि उसने वरुण का होमवर्क किया था, पर टप्पू को ये शायद नहीं पता कि उसका ये झूठ असल में सच था। तो प्रिंसिपल मैडम ने वरुण का बुक चेक किया और पता चला कि हैंडराइटिंग गोली की है। प्रिंसिपल मैम गुस्सा होती है और अपने स्टाफ को बुलाकर टहनी से लकड़ी तोड़ के लाने को बोलती है। तीनों बहुत डर गए थे और प्रिंसिपल मैडम ने तीनों को अपना मुंह दीवार की तरफ रख के मुर्गा बनने को कहा। टप्पू, गोली और वरुण तीनों दीवार के पास मुर्गा बन जाते हैं। तीनों को मुर्गा बनते देख क्लास के सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। का स्टाफ नीम के पेड़ से एक बड़ी टहनी तोड़कर लाते हैं। प्रिंसिपल मैडम उस टहनी को डंडा बनाते हैं। तीनों को पिछवाड़े पे जोर जोर से मारते हैं, एक टप्पू को, एक गोली को और एक वरुण को, और तीनों को मुर्गे की आवाज़ निकालने को कहा। तो तीनों ने मार खाने के साथ मुर्गे की आवाज़ भी निकाली। मैडम ने कहा, तुम तीनों में से जो भी आवाज़ निकालना बंद करेगा या रुकेगा उसे 10 डंडे पड़ेंगे। सब आवाज़ निकालते रहे। तीनों मिलके आवाज़ निकाले। सभी बच्चे यह देख के हंसने लगे। वरुण को 2 डंडे और पड़े क्योंकि उसने अपना होमवर्क दूसरों से करवाया, यानी कि गोली से करवाया। गोली को 1 डंडे पड़े और यह भी कहा, तुमने होमवर्क तो किया पर खुद का नहीं किया, इसलिए तुम भी मुर्गा बने रहोगे। और टप्पू को भी 1 डंडे पड़ गए। बहुत दुख रहा था, बहुत पसीना आ रहा था, कमर टेढ़ी से दुख रहे थे, पर तीनों को मुर्गा बने रहने को ही बोले। ये बने रहे। आधे घंटे तक तीनों मार खाते रहे और मुर्गा बने रहे। मैडम ने तीनों को खड़ा किया और तीनों खड़े हुए। तीनों को हाथ में ज़ोर ज़ोर से मारे, पर तीनों अपने जगह बैठ गए। बहुत गुस्सा हो गया था क्योंकि उसका सच पता चल गया। तो क्लास के बाद तो वह टप्पू को सब बताएगा कि गोली ने उसके साथ चीटिंग की, और कहानी ख़त्म।